औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 लेकर आया हूँ, जो कि दो पार्ट्स में कराऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है ना वो कराऊंगा। ये ग्राफ की जो है वो एक्सरसाइज है। इसमें से ग्राफ के 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होता है पेपर के दौरान। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन आपको आसान तरीके से ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 8.2 ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ड्रॉ द कन्वर्शन ग्राफ बिटवीन लीटर एंड गैलन यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन एंड टेकिंग लीटर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका एक्सिस पर जो है ना वो रिप्रेजेंट करने हैं लीटर को, और गैलन अलॉन्ग वर्टिकली एक्सिस, और वर्टिकली एक्सिस पर जो है ना आपने वाई पर ग्राफ जो बनाना है वो गैलन का बनाना है। फाइंड द ग्राफ रीड। तो पहला जो इसमें दो पार्ट्स पूछा है, पहला है द नंबर ऑफ गैलन इन 18 लीटर्स, और सेकंड द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो मैंने थोड़ा सा एक बताया है कि आपको कि 9 लीटर 2 गैलन्स के बराबर है, और y जो है इक्वल टू 2/9 x हो गया। इस तरह मैंने एक वैल्यू बनाई है, टेबल बनाया है। यहाँ पर मैंने x 3 लिया है और y। अब आप देखें इस वैल्यू में अगर ये हमारे पास y इक्वल टू 2/9 x है, और हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 2/9 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, तो ये आ गया आपके पास 2/3। और जब इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये 0.67 के इक्वल हो जाएगा, और ये आपकी पहली वैल्यू निकल आएगी। एक्सक्यूज मी। इसी तरह जब अगर आपने जो है x की वैल्यू आपने 4.5 लेनी है, तो आपकी y वैल्यू क्या निकलेगी? तो ये 2/9 और x की जगह 4.5, तो 5 9 का ये 0.9, ये आ गया आपके पास 5 आ गई। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये y की वैल्यू 1 निकल आई है। सेम इसी तरह आपने अब यहाँ पर जो x की जगह 21 पुट करेंगे तो 4.67 निकलेगा, और 27 वैल्यू x की जगह डालेंगे तो 6 आंसर आएगा, और इस तरह ये टेबल आपका बन जाएगा। तो ग्राफ के लिए आपने 18 लीटर जो है वो 4 गैलन, और 8 गैलन जो है 26 लीटर के बराबर है। अब आपने इस जो टेबल है, इस टेबल से आपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इस चीज को। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये पेयर लेना है 3 और 0.67 का। तो 3 आपने x लेना है, तो x आपके पास यहाँ से लेकर ये वैल्यू 0 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो मैं कहता हूँ कि ये 3 यहाँ पर मौजूद है, 3 यहाँ पर मौजूद है। और 0 y आप लेना है, तो y तो 0.1 यहाँ पर आप ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 0.67 हो जाएगा, और एक पॉइंट लगा लेना है। दूसरा जो है वो आपने बनाना है, x होगा 4.5, तो 4.5 यहाँ पर आएगा, और ये आपका आ गया इसके ऊपर, ये ग्राफ बन गया। सेकंड जो है आपने लेना है 21, और अब 21 x की वैल्यू लेनी है, 21 यहाँ पर आएगी तकरीबन, और उधर से आपने 4 तो ये आ गई 21 यहाँ पर तकरीबन बन गया। ये 21 यहाँ पर बनेगा, इसके बिल्कुल ऊपर लेनी है, और 4.67 ये यहाँ पर लेनी है। नेक्स्ट जो है आपका 27x, तो 27x यहाँ पर आएगा 20 और 30 के यहाँ पर, और उधर से वैल्यू आपने लेनी है 6, तो 6 बिल्कुल सामने, और ये यहाँ पर आपका ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट बनेगा, यहाँ 27 लेंगे, और ये आपका 6 हो गया। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, और आपका ग्राफ रेडी हो चुका है।
ये आपके पॉइंट थे, और ये आपका ग्राफ जो है वो रेडी हो चुका है एक्स और वाई के लिए। तो इस पर यहाँ पर आपकी वैल्यू जो थी वो थी आपकी 6y की और 27, तो ये 27 और 6 का ग्राफ बना है। दूसरा जो है 21, ये 21 और 4.67 का। यहाँ पर जो है आपका बन रहा है 4.5 और 1 का। यहाँ पर ले लें 4.5 और 1 का, ये ग्राफ बन गया, और ये वाली वैल्यू आपकी बन गई है 3 और 0.67। तो इस तरह ये आपका ग्राफ रेडी हो चुका है, और ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट वैल्यू हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको करा रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 8.2 का, ऑन 15.03, ये 15 डेट है 15/3/2008, द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल was as under 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.7 रुपीज। एक सऊदी रियाल जो है वो 16.7 पाकिस्तानी रुपीज के इक्वल है। तो अब कहते हैं कि इफ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज एन एक्सप्रेस ऑफ सऊदी रियाल एक्स, यानी कि पाकिस्तानी जो करेंसी है वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करनी है और सऊदी रियाल को एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी y इक्वल टू 16.70x, ये x है, where y is पाकिस्तानी रुपीस एंड x is सऊदी रियाल। अब आपने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने x और y दो कॉलम बना लेने, रोज बना लेनी है। तो फर्स्ट में आपने x की वैल्यू मैं 1 पुट कराता हूँ इस इक्वेशन में। y में x की जगह में 1 पुट कराऊंगा तो 16.7 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 16.7, ये फर्स्ट वैल्यू निकल आएगी, पहला पेयर निकल आएगा। अब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करानी है, तो x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, अब इसी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कराता जाऊंगा, x की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और आपके पास ये टेबल निकल आएगा। तो मैंने सेकंड पुट कराया तो 16.70 मल्टीप्लाई 2, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.4 ये आ गया आपके पास। इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट कराऊंगा, इसी इक्वेशन में x की जगह 3 पुट कराया तो 50.10 आ गया। अब मैंने 4 वैल्यू जो पुट कराऊंगा x की जगह तो 16.7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और ये 66.8 आ जाएगा, और ये इस तरह 1 2 3 4 पेयर बन गए x और y के। अब मैं चलता हूँ ग्राफ की तरफ। ये तो टेबल बन गया, जब टेबल बन गया तो टेबल को जो है ना वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इंतहाई आसान है। तो ये मैंने एक्सेस पर वैल्यू लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर मैंने 10 का गैप दिया, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। अब पहला जो पेयर है वो ये है कि 1 x की वैल्यू 1 हो और y की 16.7 हो, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 16, तो ये 1 के ऊपर 16, ये एक पॉइंट आप लगा लोगे और यहाँ पर लिख दोगे 1 16.70, ये पहला आपका पॉइंट बन चुका है। सेकंड पॉइंट जब बनाएंगे तो सेकंड पॉइंट में 2x की वैल्यू लेंगे, 33.4 लेंगे, तो x की वैल्यू 2 और यहाँ पर 33, तो 33 यहाँ पर आ गया, और ये आपकी सेकंड वैल्यू बन चुकी है, सेकंड ग्राफ बन गया है। और इस ग्राफ को ब्रैकेट में लिख देना है 2 और 33.40, ये पहली x की वैल्यू होती है, सेकंड y की वैल्यू होती है। ये सेकंड वैल्यू का नुक्ता बना लिया। अब आपने थर्ड पे जाए तो x3 होगा और वो 50.5 होगा, तो x3 के बिल्कुल सामने और ये 50 के ऊपर, ये तकरीबन आपका जो है वो पॉइंट बन गया।
3 और 50.10। इसके बाद चौथे पॉइंट पे जाए तो x की वैल्यू 4 होगी और y की 66.8। तो x की 4 के बिल्कुल ऊपर और 66, तो 66 यहाँ पर तकरीबन बनेगा और ये 4, तो ये आपके आ गया 4 और 66.8। अब आपने ये 4 पॉइंट लगाए 1 2 3 4 और इनके जो पेयर हैं वो भी मैंने साथ साथ लिख दिए हैं। लिखने के बाद इनको आपस में मिला दें। ये पॉइंट यहां बन गया था, 2 पॉइंट 3 और 4 पॉइंट, और ये आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। आप स्केल से बनाएंगे बड़ा खूबसूरत बनेगा। ये मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है, लेकिन आप इसे जब ग्राफ को स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे आपकी, और इजीली ये क्वेश्चन आपको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले ए पार्ट को हल करूंगा। तो यहाँ पर आपके पास है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y, y को एक साइड पे करना है आपने। तो x पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद y इक्वल टू, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो x प्लस 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस 3 है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आपने ये करना है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 ओवर 3, और ये आपकी y वैल्यू बन जाएगी। अब हमने सबसे पहले इसका टेबल बनाना है। टेबल वैल्यू फॉर x एंड y के लिए। तो यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, हमें इसमें जो है सबसे पहले मैं जो y है इसमें x की वैल्यू 1 पुट कराता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1। जब मैं इसमें y x की जगह 1 पुट कराऊंगा इस वैल्यू में, y इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 3 और x इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 2 बाय 3, ये हो गया 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली 1 निकल आई है। इसके बाद अगर x की वैल्यू आप जो है वो 2 पुट कराते हैं, माइनस 2 कर ले, माइनस 2 पुट कराते हैं, तो y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? तो x की जगह माइनस 2 प्लस 2 ओवर 3, तो ये 0 बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड वैल्यू 0 निकल आई। तो x की वैल्यू अगर हम माइनस 2 पुट कराते हैं तो y की वैल्यू 0 निकल आई, जैसा कि मैंने आपको ये वैल्यू सॉल्व करके दी हुई है। अब आपने इनके ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला फर्स्ट पेयर लेंगे, तो 1 और 1, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर x1 पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया 1 और 1 का। इसके बाद जब सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो x माइनस का 2 लेना है और y 0 लेना है। तो माइनस x माइनस, यहाँ पर ये -1 हो गया, ये -2 -3 एंड -4। तो हमने यहाँ पर -2 लेना है, -2, तो -2 ये आ गया हमारे पास, और -2 ये आ गया, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर -2, और ये हमारे पास जो है ये -2 हो गया, और यहाँ पर जो है y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2 और 0, ये आपका, और इन दोनों लाइनों को आपने मिला देना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। एक पॉइंट आपका जो है 1 1 का यहाँ पर बन गया,
और ये -2 और 0 का ये पॉइंट बन गया और इस तरह ये ग्राफ आपका रेडी हो चुका है। तो रेडी ग्राफ हो चुका है। तो इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट है, वो मैं आपको करके देता हूँ, इसी पे कर देता हूँ। तो सेकंड ये आपके पास है यहाँ पर 3x - 2y - 1 = 0। यहाँ पर -2 को यहीं रहने देंगे, ये 3x है, ये माइनस का 3x हो गया, 1 प्लस का हो गया। इसके बाद -2 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो 3x - 1 हो जाएगा। इसके बाद y, ये माइनस का 2 है, इधर आप इसको डिवाइड कर देंगे -2 पर, तो y की वैल्यू आपके पास माइनस माइनस से कैंसल, 3x - 1/2। ये आपके पास y की वैल्यू निकल आई है। अब टेबल बनाना है, टेबल वैल्यू फॉर x एंड y। x और y के लिए जो बनाएंगे तो x = y = अब आपने सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो लेनी है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो 1 जब मैं y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 लूंगा तो x = 1 और इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो y की क्या निकलती है, 3x की जगह 1 आ जाएगा, -1/2, 3 से 1 गया 2, 2/2 = 1, तो ये y की वैल्यू भी 1 निकल आई है। नेक्स्ट जो है वो मैं -1 पुट करा रहा हूँ x की वैल्यू, तो x = -1, तो आप देखते हैं कि y की वैल्यू क्या निकलती है, तो 3 - 1 - 1/2 -3 - 1/2, तो ये हो गया -4/2 -2, तो यहाँ पर -2 वैल्यू निकल आई, तो दो पेयर बन गए। तो दो पेयर काफ़ी हमारे ग्राफ बनाने के लिए। अब मैं पहला ग्राफ बनाता हूँ, तो पहली वैल्यू जो हमारे पास है मैं इसी को ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास पेपर ग्राफ होगा, वहां से आप इजीली बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर पहला पेयर है 1 और 1 का, x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो, तो ये आपका पहला पॉइंट बन चुका है 1 और 1 का। ये सेकंड बी का ग्राफ बन रहा है। नेक्स्ट है -1 और -2, तो x हमारे पास -1 यहाँ पर x है और यहाँ पर हम लेते हैं -1 -2 -3 -4y के, तो ये माइनस का 1 y का है यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका बन गया है -1 और -1 का। अब आपने दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और ये आपका ग्राफ रेडी हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट का। तो नेक्स्ट है सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। सी पार्ट 2y - x + 2 = 0। तो यहाँ पर ये इसको सी को मैं हल करूंगा, 2y, ये x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद y = x - 2/2। इसके बाद अब मैंने y की वैल्यू, x की वैल्यू आप जो है पुट करा लेंगे। सबसे पहले तो आप टेबल बनाएं, टेबल वैल्यू फॉर x एंड y। तो यहाँ पर x = यहाँ y = तो यहाँ पर अब वैल्यू आप जो है वो x की वैल्यू जो है ना वो आप लेंगे 2। तो पहले हम यहाँ पर 2 वैल्यू ले लेते हैं, तो x = 2 और तब y = तो ये x है, x की जगह आपने 2 पुट करा देना है, तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो ये 0/2 = 0, तो यहाँ पर 0 वैल्यू निकल आई। उसके बाद आपने -2 ले लें x की वैल्यू, तो x = -2, तो y = -2 तो -4/2, तो ये हो गया -2। नेक्स्ट जो है आप x की वैल्यू 0 ले लें, तो ये आपके पास x की जगह 0 0 -2/2 -2/2 = -1, तो यहाँ पर -1 आ गया y की वैल्यू। अब आपके पास पहले आगे -2
तो ये भी -2 ही आई है आपके, और थर्ड वैल्यू आपने x इक्वल टू 0 ली है, तो यहाँ पर -1 आ गया है। तो मैंने x की वैल्यू 3 जो है पुट कराई, मुसलसल पहले 2 वैल्यू पुट कराई इसमें, फिर -2 पुट कराई है, फिर 0 पुट कराई है, और ये मुझे 3 आंसर मिल चुके हैं, 0, -2 और -1, ये y की वैल्यू निकल आई है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, x की वैल्यू जो है ना आप अपनी मर्जी से ले लें, कोशिश करें छोटी वैल्यू ले। इसमें कोई फिक्स नहीं है, किताब में दी हुई नहीं है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है, आप पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप x की वैल्यू 2 ही लें या -2, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो आपने सिर्फ ग्राफ ही बनाना होता है, अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू ले और y की वैल्यू निकल आएगी। तो जब आप अपनी मर्जी से वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू भी डिफरेंट निकलेगी, सेम टू सेम ये नहीं निकलेंगी। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं और उसके बाद आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है 0 और 2 और 0। तो इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये आपकी y की वैल्यू 0 और x 2। तो x आपके पास 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये आपका पहला पॉइंट आपका बन गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 है y की वैल्यू और x आपका 2 है, तो इसे मैं लिख देता हूँ कि 2 और 0, पहला पेयर ये बन गया आपका। -2, तो ये x की वैल्यू -2, y की -2, तो ये आपका सेकंड पॉइंट बन चुका है, -2 और -2। अब थर्ड पॉइंट बनाना है, तो x 0 हो जाए और y -1 हो जाए, x 0 और y, तो ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया 0 और -1। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये इस पॉइंट पर, तो ये -1 y की वैल्यू है और x यहाँ पर 0 है। अब आपने तीनों पॉइंट को मिला देना है और आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। ये आपके 3 पॉइंट भी आ गए, ये फर्स्ट, ये आपके तीनों पॉइंट भी बन गया और ये आपका ग्राफ बन चुका है। और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये टेबल वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ग्राफ पर ही रिप्रेजेंट कराना है और कुछ भी नहीं करना। तो नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब डी पार्ट जो है वो भी मैं आपको करके दे रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, हम ऐसे ही इसको जहनों पे सवार कर लेते हैं कि ये मुश्किल है, ये कर नहीं सकते, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। तो y -2 है, x = 0, y = ये 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। आप टेबल बनानी है, टेबल वैल्यू फॉर x एंड y, तो यहाँ पर x लेंगे, y लेंगे। मैंने आपको बोला था कि आप जो है ना x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई भी पाबंदी आपके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं 1 लूंगा तो ये हमारे पास जो है y, यहाँ पर x = 1 लेता हूँ, तो y = 2 और ये x की जगह 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू 2, x की जगह -1 आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो -1 पर -2 वैल्यू बन गई है आपके जो है। अब आपने इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का इंतहाई आसान तरीका है। तो फर्स्ट पेयर ले लें 1, x की वैल्यू 1 और y की 2। तो x आपके पास ये x पॉजिटिव है, x 1 हो गया और y 2 हो गया, तो y 2 हो गया। यहाँ पर ये पहला पॉइंट आपका बन चुका है 1 और 2 का। इसके बाद सेकंड -1 और -2, x -1 लेना है और y -2 लेना है, तो ये आपके पास एक पॉइंट और बन गया है। और इन दोनों लाइनों को आपने, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो ये पॉइंट -1 और -2 का बन गया। और इस तरह ये आपका ग्राफ बन चुका है।
थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, स्केल लगाएंगे तो आप बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपके बन चुके हैं और ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो गए। इंतहाई आसान है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेने का, तो इजीली आप ये कर लेंगे। डी पार्ट हो गया है। अब जो नेक्स्ट है वो ई पार्ट मैं आपको कराता हूँ, वो भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट है, y माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो y इक्वल टू ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पर 3 था तो y इक्वल टू 1/3, y की वैल्यू फिक्स आ गया। अब देखें आपने टेबल बनाना है, टेबल वैल्यू फॉर x एंड y। तो x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पर इसमें x की वैल्यू है नहीं जो हम x पुट कर सकें, इसलिए क्या करना है कि x की वैल्यू आपने फर्जी ले लेनी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और y की वैल्यू आपकी फिक्स वैल्यू है, वो किसी भी पॉइंट पर आपकी चेंज नहीं होती। तो मैं इस तरह करता हूँ, पहले कुछ नहीं लेता, यहाँ पर 1/3 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो 1/3, सेकंड पे 1/3, थर्ड पे भी 1/3, और इसी तरह -2 वैल्यू ले लेता हूँ 1/3, 100 ऑन, आपका ये भी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। y की वैल्यू चेंज इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हम ऐसे ही फर्जी तौर पर आपने पुट करानी है अपने तौर पर। ये वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लें, आप ये वैल्यू ले लें और y की वैल्यू सेम वही रहेगी, क्योंकि वो तब्दील तब होती जब यहाँ पर वेरिएबल x होता। तो इस तरह करने के बाद आप इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं पहला पेयर ये लेता हूँ 1 और 1/3 का। तो x की वैल्यू 1 लेता हूँ और ये 1/3 यहाँ से आ जाएगा, 1 और 1/3 हो गया। सेकंड पेयर में आप ले रहा हूँ 2 और 1/3, तो ये 2 हो गया और 1/3 ये फिक्स वैल्यू है। मैं छोटा करके लिख देता हूँ इसको। इसके बाद थर्ड वैल्यू लूंगा तो 1/3, 1/3, 2 लिया तो 1/3। इसके बाद -2 भी 1/3, तो -2 यहाँ पर है x का, और ये आपकी वैल्यू आ गई -2 1/3। y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। और ये आपका ग्राफ बन चुका है, ये आपका ग्राफ लाइन है और आपका ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी मैं एफ पार्ट करा रहा हूँ, वो आसान है। ये भी आसान था क्योंकि इसमें x वैल्यू आपने फर्जी ही लेनी है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने जब ग्राफ, तो जाहिर है ग्राफ चेंज होगा आपका, तो ग्राफ आपने पेपर नया लेना है, नया ग्राफ पेपर लेंगे और उसको आप हल करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये y वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ f को, तो y इक्वल टू ये 3x पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस का 3x आ जाएगा। इसके बाद आप टेबल बनाएंगे, टेबल वैल्यू ऑफ फॉर x एंड y। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू लेंगे और y इक्वल टू लेंगे। ये टेबल बन गया। पहले मैं x की वैल्यू जो है वो -1 ले रहा हूँ, तो -1 लूंगा तो ये वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू -1, तो y -3 -1, तो ये पॉजिटिव 3 आ गया, पहला पेयर बन गया। x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो y इक्वल टू -3 + 1, तो
3 हो गया, तो 1 और -3। मुझे 2 ही वैल्यू की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी से जो है वो ग्राफ बनाऊंगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये कहना, पहले -1 x की -1 हो और y की 3 हो, तो -1 यहाँ पर है और x की 3 यहाँ पर है, तो ये एक लाइन आपके पास बन चुकी है। तो यहाँ पर आप लिख लें -1 और 3 y की वैल्यू। इसके बाद 1 और -3, x पॉजिटिव हो और -3, तो ये आपके पास ये लाइन बन गई है 1 और -3। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है और दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इंशाल्लाह ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब ये आपने इस तरह करके बना लेना है और ये आपका ग्राफ लाइन बन गई है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है इसका जी पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये जी पार्ट है 2x + 6 = 0। तो आपने ये करना है 2x और यहाँ पर ये 6 प्लस का या माइनस हो जाएगा, ये x हो गया है -6/2, तो x = -3। अब यहाँ पर टेबल बनाना है, टेबल वैल्यू फॉर x एंड y, तो x और y। अब देखें यहाँ पर y वैल्यू नहीं है, तो ये इक्वेशन तो नहीं है, x की वैल्यू तो 3 है, तो y की वैल्यू है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू तमाम की तमाम जो है वो फिक्स हो जाएगी और हर वैल्यू पर जो वैल्यू होगी x की वो -3 ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। x की वैल्यू को आप -3 ही रहने दें। तो यहाँ पर अब आपने y की वैल्यू चेंज कर लेनी है, फर्जी वैल्यू लेनी है, आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है और इस तरह ये वैल्यू आपने y की वैल्यू फर्जी ले लेनी है। कोई इसमें आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है ना वो किताब वाली ही वैल्यू लें या जो आपकी की बुक में या जिस तरह में लिखा हुआ है उसमें लेना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में मैं पहला पेयर लूंगा -3, x की वैल्यू -3 और y की 2 हो, तो x की 3 -3 यहाँ पर है और y की 2 यहाँ पर है, तो ये आपका एक पॉइंट बन गया है। तो यहाँ पर लिखता हूँ -3 और 2। सेकंड -3, x की -3 लूंगा और y की ये -3 हो जाएगी, y की भी -3 हो जाएगी, तो ये आपका ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। इसके बाद -3, x की -3 ही लेनी है और यहाँ पर y की -3 लेनी है, ये भी हो गई है। इधर y की +3 लेनी है, तो ये आपके y की पॉजिटिव यहाँ पर बन गई है। 3 पॉइंट बन गया। चौथा -3 और -3 का, तो -3 और -3 का ये भी ऑलरेडी बन चुका है, तो ये 3 पॉइंट बन गए हैं। यहाँ पर आप लिखें कि ये है आपके पास -3 और 3 का पॉइंट बन गया, यहाँ पर आपके पास -3 का और -3 का पॉइंट बन गया। इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो ये 3 पॉइंट जो आपस में मिल गए और ये आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। ये ग्राफ है आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। ये टेबल आपका बन गया। टेबल भी इंतहाई आपने आसानी से बना लेना, कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स हो गई है, तो y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है, कहीं पर कोई मुश्किल होती है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030165022152, तो आप इस पर भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ताकि मैं उनका अच्छे से अच्छा सलूशन कर सकूँ। ठीक है जी। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये से लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।